नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग 65वीं बीपीएससी से मैथ्स ऑप्शनल में रियल एनालिसिस से जो सवाल पूछा गया है उसका डिस्कशन देखेंगे। दो सवाल आए थे, 8वां का ए और 8वां का बी। 8वां का ए सवाल अपना थ्योरम है, उसको देखेंगे हम लोग। उसको देखने से पहले कई सारे कॉन्सेप्ट्स है, उसको समझना ज़रूरी है। और ये वाला सवाल है 8 का बी, इसको हम लोग बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 का बी अपना क्या सवाल है। देखिए सवाल है कि सो दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर m-1 इंटू 1 - x टू द पावर n-1 dx एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ m n आर बोथ पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास एक इंटीग्रल दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि वो एग्जिस्ट करेगा तभी जब m और n पॉजिटिव हो। और m और n अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या मतलब है? एग्जिस्ट नहीं करेगा कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू आएगा इंटीग्रल का इनफाइनाइट आएगा या फिर नॉट डिफाइंड होगा, तब हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट कब करेगा? जब इंटीग्रेशन का अपना वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आए। अभी देखिए यही सवाल था हमारा। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 से 1 है हमारा इंटीग्रेशन। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे, 0 के पावर m-1 को देखें हम लोग, तो ये वैल्यू कब तक बाउंडेड रहेगा, यानी कब तक ये वैल्यू फाइनाइट रहेगा? जब तक कि m-1 मोर देन इक्वल्स टू 0 है। सही है, यानी m मोर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है बात ये। तो जब m मोर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा तब तक तो ये वैल्यू बाउंडेड रहेगा, यानी कि फाइनाइट वैल्यू रहेगा। तो तब तक ये इंटीग्रल हमारा प्रॉपर रहेगा जब m मोर देन इक्वल्स टू 1 हो। वैसे ही यहाँ पे अगर आप 1 वैल्यू रखिएगा तो 1 - 1 0 टू दी पावर n-1 आएगा। अगर यहाँ पे भी n-1 मोर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी n मोर देन इक्वल्स टू 1 होगा, तब तक हमारा जो इंटीग्रल होगा प्रॉपर होगा, यानी वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू अनबाउंडेड नहीं आएगा जब तक m मोर देन 1 हो और n मोर देन 1 हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि m मोर देन इक्वल्स टू 1 है और n मोर देन इक्वल्स टू 1 है, तब जो हमारा इंटीग्रल है वो प्रॉपर होगा और उसका जो इंटीग्रल आएगा वो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि जब हमारा m का वैल्यू लेस देन 1 है और n का भी वैल्यू लेस देन 1 है, तब कौन और से कंडीशंस चाहिए कि हमारा इंटीग्रेशन जो हो वो फाइनाइट है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि m-1 जो है, अगर m लेस देन 1 है तो m-1 निगेटिव होगा, n-1 भी यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया 1/x के पावर 1 - m और 1/1 - x के पावर 1 - n। ठीक है, अभी 0 से 1 है ये इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग बीच के किसी भी पॉइंट पे, 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट, उस पर हम लोगों ने ब्रेक कर लिया हाफ पे इस इंटीग्रल को। तो 0 से हाफ, हाफ से 1 अपना जो फंक्शन है 1/x के पावर 1 - m 1/1 - x के पावर 1 - n। अब देखिए ये जो अपना फंक्शन है ये इम्प्रॉपर कहाँ, किस वैल्यू पे ये बाउंडेड नहीं रह रहा है? 0 पे। अभी इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है। तो I1 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले। I1 है, इसमें मान लेते हैं हम लोग कि f1x dx है, इधर f2x dx है। f2 भी नहीं, ये भी f1 ही है। ठीक है, तो I1 हमारा ये है। अभी ये अनबाउंडेड किस वैल्यू पे है? 0 पे। जब x 0 होगा यहाँ पे, तो जो हमारा फंक्शन है उसका वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, यानी कि x बराबर 0 पे हमारा वैल्यू अनबाउंडेड है। ठीक है, तो इसका कन्वर्जेंस, यानी कि इसका जो इंटीग्रल फाइनाइट हो, उसके लिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट पहले लगाते हैं। कंपैरिजन टेस्ट इस तरह से लगाते हैं कि हम लोग देखते हैं क्या कोई और फंक्शन इसके जैसा है जो x टेंडिंग टू 0 पे अनबाउंडेड हो, लेकिन इन दोनों का रेशियो फाइनाइट आए।
तो उसके लिए हम लोग एक gx ले लेते हैं। अपना जो भी फंक्शन अनबाउंडेड रहता है उसी को हम लोग gx में जनरली ले लेते हैं। तो 1/x के पावर 1 माइनस एम हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर जब 0 होगा तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनबाउंडेड है ये भी फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या अपना दोनों का रेशियो f(x)/gx का रेशियो x टेंडिंग टू 0 पे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देख लीजिए f(1x) जो हम लोग का था ओरिजिनल फंक्शन ये है 1/x के पावर 1 माइनस एम इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 1 माइनस एन, और gx क्या है 1/x के पावर 1 माइनस एम है। ठीक है, यहाँ से x के पावर 1 माइनस एम कट जाता है और x का वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 के पावर 1 माइनस एन 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि फाइनाइट वैल्यू आता है। तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर दो फंक्शंस किसी x के वैल्यू पे अनबाउंडेड है और उनका रेशियो कुछ फाइनाइट आता है तो इसका मतलब है कि दोनों ही फंक्शन एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे, यानी कि दोनों ही या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग कि हम जो फंक्शन हम लोगों ने लिया था gx उसी को चेक कर लेते हैं पहले कि वो कन्वर्ज करता है कि नहीं, क्योंकि जो कंडीशंस उसके लिए होगा वही कंडीशंस अपना f(1x) के लिए होगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये एक तरह से है x के पावर m-1 dx है। इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर m/m, लिमिट रख देंगे तो 1/2 के पावर m-0 के पावर m/m है। ठीक है, अभी देखिए m अगर मोर देन 0 है 1/2 के पावर m से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। m हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि लेस देन 1 है। ऊपर में देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग इधर हम लोगों ने मान लिया था, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था कि m लेस देन 1 है और n भी लेस देन 1 है, तब का हम लोग कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 के पावर m लेस देन 1 कोई भी वैल्यू रहेगा तो ये फाइनाइट वैल्यू ही आएगा। और इधर देखिए 0 के पावर m है, m ऊपर हम लोग मान लिए हैं कि लेस देन 1 है, तो जब तक वैल्यू 0 से 1 रहेगा तब तक तो ये वैल्यू फाइनाइट रहेगा, लेकिन 0 से अगर कम होगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वही है बात कि अगर m लेस देन 0 होगा, m अगर लेस देन 0 होगा तो ये माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, और m अगर मोर देन 0 होगा तो 1/2 के पावर m, नीचे में भी m एक और m है m इंटू 2 के पावर m, जो कि फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब भी m मोर देन 0 होगा तभी हमारा जो इंटीग्रेशन है फाइनाइट आ रहा है, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो I1 इंटीग्रल था वो एग्जिस्ट करेगा m मोर देन 0 होगा तभी। ठीक है, अब I2 हम लोगों ने जो लिया था f(1x) dx 1/2 से 1 तक, तो इसमें देखिए अपना ये जो फंक्शन है x का ये अनबाउंडेड किस पॉइंट पे है, 1 पे है। तो हम लोग एक और फंक्शन कुछ ले लेते हैं जो अनबाउंडेड है 1 पे। कंपैरिजन टेस्ट यहाँ भी लगाएंगे। तो hx हम लोग ये ले लिए। अब ये वाला इस वाले फंक्शन में जो पार्ट अनबाउंडेड है 1 पे, सीधे सीधे वही पार्ट ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिए। तो एक hx फंक्शन हम लोगों ने ले लिया 1/1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 माइनस एन। इसका कंपैरिजन हम लोग देखते हैं, दोनों का रेशियो देखते हैं कि दोनों फंक्शंस का जो डिवीज़न है वो x टेंडिंग टू 1 पे फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने f(1x)/hx कर लिया है। तो f(1x) है अपना क्या 1/x के पावर 1 माइनस एम इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 1 माइनस एन, और hx था 1/1 माइनस एक्स के पावर 1 माइनस एन। तो यहाँ x का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 के पावर 1 माइनस एम केवल बचेगा, यानी 1 वैल्यू आएगा जो कि फाइनाइट है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों का रेशियो
x टेंडिंग टू 1 पे फाइनाइट है, इसका मतलब कि दोनों कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा एक साथ। ठीक है, तो हम लोग hx को ही देख लेते हैं कि कब कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा, क्योंकि जहाँ पे कन्वर्ज करेगा hx वहाँ अपना f1x भी कन्वर्ज करेगा, जहाँ hx डाइवर्ज करेगा वहाँ f1x भी डाइवर्ज करेगा। ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है। ठीक है, तो hx अपना क्या है 1/1 माइनस x के पावर 1 माइनस n dx, 1/2 से 1 तक लिमिट अपना इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक तरह से ये है कि x के पावर n 1 माइनस x है, यह है 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट किया गया है। तो इंटीग्रेट करने पे 1 माइनस एक्स के पावर n, नीचे में भी n आएगा अपॉन n, 1/2 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। तो 1 जब रखेंगे हम लोग तो 0 के पावर n आ जाएगा माइनस 1/2 के पावर n, नीचे में तो n है ही। अब 1/2 के पावर n को तो कोई समस्या नहीं है, n हम लोग पहले एज्यूम कर चुके हैं कि लेस देन 1 है। अब 1 से छोटा कोई भी वैल्यू 1 के पावर 2 का रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, फाइनाइट वैल्यू ही देगा। लेकिन 0 के पावर n, जहाँ भी n निगेटिव होगा ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर वैल्यू मोर देन 0 होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/2 के पावर n इंटू n वैल्यू आएगा जो कि फाइनाइट होगा। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि जब भी वैल्यू लेस देन 0 है n का वैल्यू, तो ये अपना जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है, यानी कि बाउंडेड नहीं रह रहा है, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डाइवर्स कर रहा, कन्वर्ज नहीं कर रहा। और जब भी n मोर देन 0 होगा तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि m और n दोनों ही जब पॉजिटिव हो, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया ना, पहले हम लोगों ने पहले वाले स्टेप में देख लिया था कि 1 से ज़्यादा होगा वैल्यू तो प्रॉपर होगा इंटीग्रल अपना और एग्जिस्ट करेगा। फिर हम लोगों ने एज्यूम किया था कि 1 से कम लेकर देखते हैं, तो 1 से कम लेकर जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो हम लोगों ने ये पाया कि जब m और n मोर देन 0 हो तभी अपना इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि m और n दोनों जब पॉजिटिव रहेगा तभी एग्जिस्ट करेगा अपना ये इंटीग्रल, और यही हम लोग को प्रूव करना था। इसके पहले वाले पार्ट में 65th BPSC में 8वां का ए सवाल जो है वो अपना एक थ्योरम है, मैट्रिक्स स्पेस का। तो इसको हम लोग देखने से पहले कई सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस क्या है, कॉम्पैक्टनेस क्या है, क्लोज सेट क्या है, ओपन सेट क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। वैसे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जिनको सॉल्यूशन चाहिए स्क्रीनशॉट लेकर अपना लिख सकते हैं। बाकी ये दोनों जो भी सवाल हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं 67th BPSC के लिहाज से, क्योंकि BPSC में रियल एनालिसिस से ये वाला थ्योरम अल्टरनेटली मतलब पूछा ही गया है 1-2 साल गैप करके। तो पिछली बार नहीं आया तो इस बार चांस है इसका आने का, और जो अपना इंटीग्रल वाला सवाल था 8 का भी, उसका भी आने का चांस है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इस सवाल को समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।